लेकिन दूसरी तरफ सान, वो बस मनन को जाता हुआ देखता रह गया। उसकी आंखें कुछ पल तक उसी पर टिकी रहीं। अंदर से उसका मन कह रहा था, मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, बस कुछ और बातें करो। सान का दिल चाहता था कि वो समय यहीं रुक जाए। उसे मनन की हर एक बात सुनना अच्छा लग रहा था, चाहे वो मासूम सी शिकायत हो या मजाकिया ताना। उसके चेहरे की सादगी, बातों की ईमानदारी, सब कुछ जैसे सान को बांध रहा था। पर मनन तो अपने ही अंदाज में हंसते बोलते कॉल पर किसी और दुनिया में खो गया और अपनी बाइक के पास पहुंच गया। सान वहीं खड़ा रहा, उसकी नजरें मनन की पीठ पर टिकी थीं। उसके होंठ धीरे से बुदबुदाए, काश तुम्हें पता होता कि मैं तुम्हें रोकना कितना चाहता हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। इधर यश अपनी ट्रॉली पैक करके हॉल में आया। हॉल में आते ही उसकी नज़र शगुन और ऋषि पर पड़ी। दोनों यश के हाथ में इतनी बड़ी ट्रॉली देखकर हैरान रह गए। तभी ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है, भाई, तुम सिर्फ आज की रात के लिए ही जा रहे हो, और इतना सारा सामान? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे महीने भर के लिए कहीं शिफ्ट हो रहे हो। ऋषि की बात सुन यश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओह ऋषि, इसमें बस जरूरत का ही सामान है, और क्या पता ये जर्नी थोड़ी लंबी हो जाए। ये कहते वक्त उसके होठों पर एक हल्की शैतानी मुस्कान थी, जैसे उसने पहले से ही कुछ प्लान कर रखा हो। तभी शगुन आगे बढ़ी और अपने हाथ में पकड़ा टिफिन बॉक्स यश की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसे भी साथ ले जाओ यश, अगर रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला तो ये काम आ जाएगा। शगुन की बात सुनते ही यश थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया, नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगा। उसके इस जवाब से शगुन का चेहरा थोड़ा उतर गया। तभी ऋषि तुरंत बीच में बोल पड़ा, ले जाओ ना भाई, बड़ी माँ सही कह रही हैं, अगर सच में वहाँ कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला तो कम से कम इसे खा तो लोगे, भूखी तो नहीं रहना पड़ेगा। ऋषि की बात सुनकर यश कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही शगुन धीरे से बोली, अगर तुम्हें खाना पसंद ना आए तो तुम उसे फेंक देना यश, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम अपने साथ रख लो। घर से हमेशा कुछ खाने के लिए साथ लेकर जाना चाहिए। शगुन की आवाज में हल्की सी उम्मीद और अपनापन था, जिसे सुनकर यश कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर बिना कुछ कहे उसने धीरे से टिफिन बॉक्स उसके हाथ से ले लिया और अपनी ट्रॉली में रख दिया। शगुन के चेहरे पर तुरंत एक हल्की सी मुस्कान आ गई, और यश बिना कुछ बोले बस अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरकर खड़ा रहा। वहीं ईशान अपनी कार को मल्होत्रा मेंशन से थोड़ा दूर खड़ी करके अपना फोन निकालता है और तुरंत यश को कॉल कर देता है। जैसे ही यश का फोन रिंग हुआ, उसके चेहरे पर तुरंत एक अलग ही चमक आ गई। अभी कुछ देर पहले तक जिस चेहरे पर हल्का सा इरिटेशन था, वो ईशान का कॉल आते ही अचानक खिल उठा। उसने बिना देर किए फोन रिसीव किया और कान से लगाते हुए जल्दी से बोला, हाँ, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। फिर वो सीधे ऋषि के पास गया और उसे हल्के से हक करते हुए बोला, अच्छा, मैं चलता हूँ, काम जैसे ही पूरा होगा मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर उसने एक नज़र शगुन की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, और हॉल से बाहर निकलने लगा। उसी वक्त स्टाफ उसका सामान उठाए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। यश को यूं अचानक बदलते और इतनी जल्दी जाते देख ऋषि थोड़ा हैरान था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये शान सिंह ओबरॉय आखिर है कौन। उसका कॉल आते ही यश के चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया। वो पहले से ज्यादा खुश लग रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन जब मैंने उसे उस ईशान के साथ देखा था। सोचते सोचते अचानक उसे कुछ याद आया और उसने खुद के सिर पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता शान और ईशान में कोई कनेक्शन होगा। लेकिन उस रात ईशान यश से मिलने आया था और फिर वो उसे अपने साथ ले भी गया था। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। ऋषि अपने ही ख्यालों में उलझा खड़ा था। तभी शगुन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ ऋषि, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। शगुन की आवाज सुनकर ऋषि तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया और झट से बोला, कुछ नहीं बड़ी माँ। अच्छा, मैं भी निकलता हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर वो भी जल्दी से अपने रूम की तरफ चला गया, रेडी होने के लिए। और हॉल में खड़ी शगुन बस दोनों को जाते हुए देखती रही। वहीं ईशान कार से उतरकर बाहर खड़ा था। तभी यश उसके पास आया और ईशान को देखते ही बस कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। व्हाइट कॉलर बोन टी शर्ट, ब्लैक जीन्स और आंखों पर चश्मा, ईशान किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसकी पूरी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चार्म था, जो चाहकर भी किसी की नजरें हटने नहीं देता। उसे ऐसे देखते हुए यश ने हल्के से अपनी आंखें रोल की और मन ही मन बुदबुदाया, किसी को सेड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता ये आदमी।
तभी ईशान की नज़र भी यश पर पड़ी और फिर उसके पीछे खड़े स्टाफ पर, जिसके हाथों में ढेर सारा सामान था। इतना सामान देखकर ईशान भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। फिर उसने स्टाफ की तरफ देखकर बड़े प्यार से कहा, आप जा सकते हैं, मैं मैनेज कर लूंगा। स्टाफ ने सिर झुकाकर ठीक है सर कहा, सामान नीचे रखा और वहां से चला गया। जैसे ही स्टाफ गया, ईशान अचानक से यश के बेहद करीब आ गया। इतनी अचानक उसे अपने पास आता देख यश की धड़कन तेज हो गई। वो हल्की सी घबराहट में तुरंत अपना हाथ ईशान के सीने पर रखते हुए बोला, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। यश की आवाज में घबराहट साफ थी, लेकिन उसके चेहरे की हल्की लालिमा कुछ और ही कह रही थी। वहीं ईशान बस मुस्कुराया और थोड़ा झुककर यश के कान के बिल्कुल करीब जाते हुए धीमे से बोला, देखने दो, आई डोंट केयर। उसकी गर्म सांसें यश के कानों को छू गईं और एक पल के लिए यश जैसे वहीं ठहर गया। इतना कहकर ईशान वापस थोड़ा दूर हो गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी यश के चेहरे पर ही टिकी थीं। वो बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे यश की हर छोटी रिएक्शन उसे बेहद पसंद आ रही हो। और यश, वो बस नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था ताकि ईशान उसकी बढ़ती धड़कनों को पढ़ न सके। ईशान यश का बड़ा सा ट्रॉली बैग उठाकर कार की डिक्की में रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, वेल मिस्टर यश, हम सिर्फ आज रात के लिए ही जा रहे हैं, कल मॉर्निंग होते ही वापस निकल जाएंगे, फिर इतना सारा सामान क्यों? उसका सवाल सुन यश भी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया और डिक्की बंद करने में उसकी हेल्प करते हुए बोला, क्या पता किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और वैसे भी इसमें कुछ भी फालतू नहीं है, सब काम की चीज़ें हैं। यश की बात सुन ईशान बस हल्के से मुस्कुराकर ओके कह देता है। दोनों कार के पास आ गए। यश जैसे ही फ्रंट डोर खोलकर बैठने वाला था, तभी अचानक ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया। यश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो ईशान थोड़ा संकोच से बोला, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो आराम से पीछे बैठ जाओ, सफ़र लंबा है और तुम्हें। लेकिन ईशान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही यश ने उसकी बात बीच में काट दी। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर ईशान की आंखों में देखते हुए बोला, इट्स ओके शान, मैं मैनेज कर लूँगा, और अगर नहीं कर पाया तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। इतना कहकर उसने होठों पर एक हल्का सा स्मर्क ला दिया और आराम से कार के अंदर बैठ गया। यश के उस जवाब पर ईशान कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया। उसके दिल की धड़कन जैसे अचानक थोड़ी तेज हो गई थी। फिर खुद को संभालते हुए वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा, कार स्टार्ट की और दोनों अपने सफ़र पर निकल पड़े। तो वही दूसरी तरफ मनन अपने घर पहुंच चुका था। उसने बाइक अंदर पार्क की, हेलमेट उतारा, बाइक की चाबी हाथ में ली और सीधे घर के अंदर चला गया। घर में आते ही वो आराम से सोफे पर बैठ गया और सामने रखे गिलास से पानी पीने लगा। तभी इवान अपने रूम से बाहर आया। जैसे ही उसने मनन को देखा, वो तुरंत उसके पास आकर उसके बगल में बैठ गया और एक्साइटेड होकर बोला, तुम आ गए, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? इवान का सवाल सुन मनन ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, शुरुआत तो थोड़ी अजीब थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। वैसे मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। ये सुनकर इवान के चेहरे पर भी राहत भरी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने क्यूरियस होकर पूछा, अजीब मतलब क्या हुआ था? मनन ने इवान की तरफ देखा और थोड़ा सिर हिलाते हुए बोला, अरे पूछो मत इवान, वहाँ मेरी एक लड़की से बात हुई थी, वो भी इंटरव्यू देने आई थी। वो बता रही थी कि उससे बहुत ही वियर्ड सवाल पूछे गए, मतलब कुछ ज्यादा ही पर्सनल टाइप के। ये सुनते ही इवान थोड़ा सीरियस हो गया। उसने तुरंत मनन की तरफ देखते हुए पूछा, मनन तुमसे तो ऐसा कोई अजीब सवाल नहीं पूछा ना? इवान की चिंता देखकर मनन हल्का सा मुस्कुराया और बिना देर किए बोला, नहीं, मुझसे तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछे गए। ये सुनते ही इवान ने राहत की सांस ली और तुरंत बोला, चलो तब अच्छा है। तभी अचानक मनन को शान का ख्याल आया और उसे याद करते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट आ गई। वो तुरंत इवान की तरफ देखते हुए बोला, और पता है सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या था? इवान ने एक्साइटमेंट से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या? मनन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो थोड़ा एक्साइटेड होकर बोला, वहाँ मुझे वो हैंडसम मिले थे जिन्हें मैं लास्ट टाइम हॉस्पिटल लेकर गया था, और सोचो वो भी वही काम करते हैं। मनन की बात सुनकर इवान कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर हल्का सा सिर हिलाते हुए बोला, ओह ये तो अच्छा है, लेकिन कुछ अजीब नहीं है क्या? कुछ अजीब? मनन खुद ही उसकी बात दोहराते हुए थोड़ा हंस पड़ा, फिर बोला, इसमें अजीब क्या है इवान, वो मुझे वहाँ मिल गए और वो भी उतने ही शौक थे जितना मैं था, बट यू नो वो बहुत अच्छे हैं। ये कहते वक्त मनन के होठों पर एक अलग ही मुस्कान थी,
जैसे ईशान का ख्याल आते ही उसका मूड अपने आप अच्छा हो गया हो। लेकिन इवान के चेहरे पर अब भी हल्की सी चिंता थी। उसने थोड़ा सीरियस होकर कहा, मनन, ये शहर जितना बड़ा है ना, यहाँ के लोग उतने ही मतलबी भी होते हैं, इसलिए जल्दी किसी पर भरोसा मत करना। इवान की आवाज़ में छुपी फिक्र साफ महसूस हो रही थी। उसे देखकर मनन बस हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने आगे बढ़कर इवान के कंधे पर अपना हाथ रखा और प्यार से बोला, आई नो इवान एंड आई प्रॉमिस, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। और फिर तुम तो हो ही ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मनन की बात सुनकर इवान बस उसे देखता रह गया। फिर उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो जानता था चाहे मनन कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी ये आदत कभी नहीं बदलेगी। हर बात को इतनी आसानी से कहकर दिल हल्का कर देना और दूसरे पर जल्दी भरोसा कर लेना। तभी इवान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा, वैसे उस हैंडसम का नाम क्या था? इवान का सवाल सुनते ही मनन एकदम से चुप हो गया। अगले ही पल उसे ख्याल आया, अरे, उसने तो उसका नाम पूछा ही नहीं। ये याद आते ही उसके चेहरे पर एक सिली सी मुस्कान आ गई। वो थोड़ा झेपते हुए इवान की तरफ देखता है और मासूमियत से कहता है, आह, मैं नाम पूछना ही भूल गया। ये सुनते ही इवान अपनी आंखें रोल करते हुए हंस पड़ा और बोला, वाह, मतलब बंदे से इतनी बातें कर ली, पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया, लेकिन नाम पूछना भूल गए। कमाल हो तुम भी मनन। इवान की बात सुनकर मनन बस हल्के से मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर वही अजीब सी खुशी थी, जैसे उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उस अनजान हैंडसम के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। इधर कार में ईशान और यश दोनों साथ बैठे थे। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और धीरे धीरे आसमान का रंग काला पड़ने लगा था। मौसम में एक अजीब सी ठंडक और सुकून था। ये नज़ारा देखते ही यश के चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। कुछ पल बाहर देखते रहने के बाद उसकी नज़र ईशान पर गई। ईशान ड्राइव कर रहा था और हमेशा की तरह बेहद शांत और हैंडसम लग रहा था। उसे देखते हुए यश हल्की मुस्कान के साथ बोला, मौसम कितना अच्छा है ना। यश की बात सुन ईशान ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए मिली, फिर ईशान हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, न्यूज में भी आ रहा था कि कई जगह बारिश हो सकती है, शायद उसी का असर है। ये सुनते ही यश फिर खिड़की के बाहर देखने लगा, लेकिन उसके होठों पर अब भी वही मुस्कान थी। बाहर का मौसम जितना खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसे ये पल लग रहा था। अपने मन ही मन वो हल्का सा मुस्कुराया और सोचने लगा, मौसम तो बिल्कुल परफेक्ट है शान के साथ थोड़ा अकेले वक्त बिताने के लिए। बस ये सफ़र थोड़ा और लंबा हो जाए, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। यश अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और इधर ईशान काफ़ी देर से उसे चुपचाप देख रहा था। आखिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम चाहो तो रेडियो प्ले कर सकते हो। ईशान की आवाज़ सुनकर यश अपने ख्यालों से बाहर आया और तुरंत बोला, ओके। उसने हाथ बढ़ाकर रेडियो ऑन कर दिया। जैसे ही रेडियो ऑन हुआ, कार के अंदर धीमी आवाज़ में एक खूबसूरत सा गाना बजने लगा। कैसे बताऊं तुझे कि दिल मेरा क्या कह रहा, रहे ना फासले ये जो है अपने दरमियां, तेरे करीब मैं हो सकूं, दे दे तू अपनी रजा, पास बिठाऊं ये जुल्फ सवारूं और बाहों में ले लूं तुझे मैं। ये गाना बजते ही दोनों की नज़र अचानक एक दूसरे से जा मिली। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया, बाहर चलती ठंडी हवा, कार की रफ्तार, सब कुछ। फिर ईशान हल्का सा खुद को संभालते हुए वापस सामने देखने लगा और चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। वहीं यश ने भी होठों पर एक छोटी सी मुस्कान दबाई और जल्दी से प्लेलिस्ट में दूसरा गाना लगाने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो जो भी गाना लगाता कुछ सेकंड बाद ही बदल देता, क्योंकि उसका ध्यान गानों पर कम और ईशान पर ज्यादा जा रहा था। हर बार जब वो चुपके से उसकी तरफ देखता, उसका दिल जाने क्यों थोड़ा तेज धड़कने लगता। इसलिए वो बस एक के बाद एक गाने बदलता जा रहा था, जैसे सही गाना नहीं बल्कि अपने बिखरे हुए एहसासों से बचने की कोशिश कर रहा हो। और उसकी यही हरकत ईशान को धीरे धीरे इरिटेट कर रही थी। वो कुछ देर तक चुप रहा, बस उसे देखता रहा। फिर तभी एक नया गाना प्ले हुआ। यश आदत से मजबूर फिर से गाना बदलने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की गर्माहट महसूस होते ही यश जैसे वहीं थम गया। उसकी उंगलियां बटन पर रुक गईं और सांसें भी। ईशान ने बिना कुछ कहे पहले उसके हाथ को रोके रखा, फिर धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। सीधा उसकी आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोला, ये परफेक्ट है, बजने दो इसे। यश बस उसे देखता रह गया। उस एक पल में जैसे गाने की आवाज भी पीछे चली गई, बस ईशान की पकड़, उसकी आंखें और वो धड़कनें बाकी रह गईं। और तभी उसी वक्त गाने की अगली लाइन बजनी शुरू हुई।
भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा, मुझे तन तेरा, कभी मेरे साथ, कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक, मैं करूं प्यार। गाना प्ले होते ही यश का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसकी नज़र तुरंत ईशान पर गई, और ईशान भी हल्की सी मुस्कान के साथ बस उसे ही देख रहा था। फिर उसी मुस्कान के साथ ईशान धीरे से बोला, आई लव इमरान हाशमी सॉन्ग्स। उस पर ये बात सुनकर यश और भी ज्यादा बेचैन हो गया। दिल की धड़कन जैसे अचानक तेज हो गई। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। बिना कुछ बोले उसने जल्दी से अपनी नज़रें ईशान से हटा लीं और खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर मौसम अब भी सुहाना था, हल्की हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे, लेकिन यश के अंदर जैसे उससे भी बड़ा तूफान चल रहा था। वही ईशान ने एक नज़र फिर उसकी तरफ देखा। यश की शर्म से लाल हुई शक्ल देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान फिर आ गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस वापस अपनी नज़र सड़क पर टिकाए और ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। कार के अंदर अब सिर्फ गाना बज रहा था, और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। इधर शान अपने ऑफिस में बैठा था। सामने लैपटॉप खुला हुआ था, स्क्रीन पर कई फाइल्स थीं, लेकिन उसका ध्यान अब भी कहीं और अटका था। बार बार उसके दिमाग में मनन की वही मासूम बातें घूम रही थीं, उसका भोला चेहरा, उसकी हल्की सी मुस्कान, और वो तरीका जिससे वो हर बात इतनी सच्चाई से बोल रहा था। शान कुर्सी पर पीछे टिककर बैठा, जैसे खुद को उन ख्यालों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। तभी नॉक नॉक, दरवाजे पर दस्तक हुई। शान ने तुरंत खुद को संभाला और ठंडी आवाज में कहा, कम इन। दरवाज़ा खुला और बाहर खड़ा कबीर अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी, एक ऐसी फाइल जिसमें मनन की सारी डिटेल्स थीं। कबीर चुपचाप आकर शान के सामने खड़ा हो गया और फाइल उसकी टेबल पर रख दी। शान ने धीरे से अपनी नज़र फाइल पर डाली, फिर कबीर की तरफ देखते हुए शांत लेकिन ठंडी आवाज़ में पूछा, सो उसके बारे में और क्या पता चला है? ये कहते हुए शान ने टेबल पर रखी फाइल उठाए और आराम से उसके अंदर की डिटेल्स देखने लगा। वही सवाल सुनते ही कबीर बिना किसी झिझक के बोलना शुरू किया, बॉस, मनन वैसे अहमदाबाद का रहने वाला है, वहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन यहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ रहता है। उसका नाम इवान है। इतना कहते ही कबीर की आंखों के सामने अचानक इवान का चेहरा आ गया। कुछ पल के लिए वो अपनी ही यादों में खो गया। कबीर को अचानक यूं खामोश होता देख शान ने भी अपनी नजरें फाइल से हटाकर उसकी तरफ देखा और हल्के गंभीर अंदाज में बोला, कंटिन्यू कबीर। ये सुनते ही कबीर झटके से अपने ख्यालों से बाहर आया और तुरंत आगे बोलने लगा, अपने उस दोस्त की काफ़ी क्लोज है, और उसकी एक दी भी है, जानवी। फिलहाल वो लंदन में रहती हैं, और उनकी एक बेटी भी है। फिर थोड़ा हैरानी वाले अंदाज में उसने आगे कहा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, मिस जानवी के ब्रदर इन लॉ साहिल, वो ईशान सर के दोस्त और असिस्टेंट भी हैं, और यहाँ मनन भी साहिल सर के कहने पर ही आया है। आई थिंक दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। कबीर की बात सुनते ही शान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर अचानक एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे कोई बात उसके दिमाग में बिल्कुल साफ हो गई हो। फिर उसने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, सो मनन का इंटरव्यू प्रोसेस फाइनल करो, वो यही काम करेगा मेरे साथ। थोड़ा रुककर उसने फाइल बंद की और हल्की मुस्कान के साथ आगे बोला, वैसे भी वो यहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शान का फैसला सुनकर कबीर ने तुरंत सिर हिलाया, ओके बॉस। इतना कहकर वो शान के केबिन से बाहर निकल गया, जबकि शान अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अब भी हल्की मुस्कान के साथ उसी फाइल को देख रहा था। ऐसे ही बातें करते करते वक्त बीत गया, और देखते ही देखते शाम हो गई। कुछ देर बाद ईशान की कार एक बड़े से रिजॉर्ट के सामने आकर रुकी। कार रुकते ही ईशान ने हल्के से यश की तरफ देखा और प्यार भरी आवाज में बोला, हम पहुंच गए। लेकिन जवाब नहीं आया। उसने देखा, यश गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो हर बार ईशान के चेहरे पर अपने आप मुस्कान ले आती थी। कुछ पल तक ईशान बस उसे वैसे ही देखता रहा, फिर धीरे से अपनी सीट बेल्ट खोली और थोड़ा उसके करीब आ गया। यश के माथे पर बिखरे बालों को बहुत हल्के से हटाते हुए उसने नर्म आवाज में कहा, बेबी बॉय, हम पहुंच गए हैं, उठो। ईशान के हल्के से छूते ही यश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही जब उसने ईशान को इतना करीब देखा तो पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसके होठों पर अपने आप एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो अपनी नींद भरी मासूम आवाज में बोला, नींद में तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। ये सुनते ही ईशान हल्का सा हंस पड़ा। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, फायदा वो मैंने कब उठाया? यश ने बिना नजरें हटाए धीरे से कहा,
तो फिर मेरे इतने करीब क्यों हो? ईशान ने मुस्कुराते हुए उसकी सीट बेल्ट खोली और धीमे से बोला, फायदा नहीं उठा रहा, बस बता रहा हूँ कि रिजॉर्ट आ गया है। उसकी बात सुनकर यश बस उसे देखता रह गया। नींद अभी भी उसकी आंखों में थी, लेकिन दिल जाने क्यों अचानक थोड़ा तेज धड़कने लगा था। तभी ईशान अपनी साइड का दरवाजा खोलते हुए बोला, अब उठ भी जाओ, 1 घंटे में कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। ईशान की आवाज़ सुनते ही यश ने धीरे से आंखें खोली। नींद से भरी आंखों के साथ उसने हल्की सी अंगड़ाई ली, फिर खुद को संभालते हुए कार से नीचे उतर गया। दोनों साथ में रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़े। रूम पहले से बुक थे, इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगी। रिसेप्शन से अपनी अपनी रूम की चाबी लेने के बाद दोनों अपने कमरों की तरफ जाने लगे। संयोग से दोनों के रूम पास पास ही थे, इसलिए कदम भी साथ ही बढ़ रहे थे। चलते चलते ईशान ने यश की तरफ देखा और हल्के लेकिन प्रोफेशनल अंदाज में कहा, फ्रेश हो जाओ और चेंज करके 1 घंटे में नीचे आ जाना। आज तुम्हें काफ़ी लोगों से मिलाना है। ईशान की बात सुनकर यश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मजाकिया अंदाज में बोला, ओके बॉस, बस 10 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर यश अपने रूम की तरफ मुड़ गया, जबकि ईशान भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में दोनों अपने अपने दरवाजों के अंदर थे। दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए और उस हॉल की तरफ निकल गए जहां कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली थी। यश ने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो हमेशा की तरह बेहद हैंडसम लग रहा था। वहीं ईशान अपने उसी डेविल लुक में था, ब्लैक फॉर्मल सिल्क शर्ट, हल्की सी ऊपर मुड़ी हुई स्लीव्स और चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट अंदाज। सच में उस पर से नजर हटाना मुश्किल था। रिसोर्ट का माहौल बेहद ग्रैंड था। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, सामने एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल था, जहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। चारों तरफ चमचमाती लाइट्स, महंगे सूट बूट पहने बिजनेस क्लाइंट्स और बीच बीच में कुछ फॉरेन क्लाइंट्स, जिनकी मौजूदगी से पूरा माहौल और भी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा था। इतना सब देखकर यश के कदम कुछ पल के लिए धीमे पड़ गए। जैसे ही Usain Olake and Dara Kadama Raka, Usaki Dilaki Darakana Tiha Hogai, Havalium Halki Pasin Se Began Lajamora Math Para Bi Pasin Ki Choti Choti Bundam Ubara Aim, Usain Dur Se Aka Gahari Sanzali Orakuda Ko Sambalat Humana Hai Mana Bola, Urama Se Yasa, Tu Kara Sakata Hai, Durain Ki Koi Bada Nahim Hai, Basakuda Para Barosa Raka, Isana Ki Najara Turn to Yasa Paragai, Vo Usaki Gabarahata Safa Mahasusa Kara Sakatada. Bina kucha kahi usain halke se yasa ke kanti para hatha raka, basa atana sa isara, lekina yasa ke livaha kafida, usain isana ki tarifa deka, ora isana ne halki si muskana ke satha sira hilakara jays usbarosa dia, mame yahim hum, kucha hidera mem mittinga suru hogai, sabaki najarem aba yasa parathim, jays hi usaka namalia gaya, voder se age barha ora projectara ke samain jakara kara hogaya. Usain Aka Bara Samain Baith Sabi Lagam Ko Deka, Attain Ser Saher, Sabaki Umida Bari Nigahim, Jesus Usaka Gala Halka Suka Gaya, Usain Sladesa Ona Kim Ora Presentasana Suru Kia, Suru Mem Usaki Avaza Thori Kampa Rahi T, Sabdabi Dur Nikala Rahida, Hara Lena Balate Vakta Use Laga Raha de Jays Usaki Darakana Usaki Avaza Sabi Jayata T Hasunai de Rahi Ho, Lekina Fira Bi Usain Kuda Ko Sambail Raka. Hara Agal Sabda K Satha Usaka Confidenza Thora Thora Vipasa An Laga, Vo Kuri Kazisa Kara Raha de Ki Usaki Gabarahata Kisi Ko Mahasusa Na Ho, Ora Sayada Usi Kazisa Mem Vodur Dur Kuda Ko Sabita Bi Kara Rahada, Leki Natabi, Yasaki Nazara Samain Bathi Aka Kubasarata Forena Laraki Para Parai, Usaka Nama de Jessica, Vo Suru Se Hai Isana Ko Gura Rahi T. Usaki Ankam Mem Aka Alaga Sa Interesta Safa Dika Rahada, Jays Hai Presentasana Kadma Wa Ora Loga Isana Se Hatha Milane, Jessica Bikari Hogai, Vo Sita Isana Ki Tarifa I, Ora Mithi Muskana K Satha Boli. Mr. San, you were amazing. I really loved the way you handled everything, so smart, so confident. Yasaka Sihara Jiragaya, Usaki Muthiam Apain Apa Binka Gaim, Usak Dila Mem Aka Ajiba Si Jalana Yuthi. Yi kauna hai jo bara bara mir sana ko deka rahi hai, ora yi sana bita mukira raha hai usak samain, Jessica ne age barhakara I sana se hatha malaya, lekina usaka hatha kucha sekunda jayata darataka pakar raka, yasa andara hai andara pada rahada, danam ko satha deka kara, voder se kuda se bola hada hai, samain hai flardinga suru karadi, ora sana bikucha kaha nahim raha hai, naliaka kahi ka.
Kudami Hayatana Bola Akanaka Yasa Usak Bika A Gaya, Ora Gus Se Jasika Ka Hatha Isana K Hatha Se Hata Dia, Ora Muscarate Hu Bola Hi Jazika, nice to meet you. Vaha Jasika Basa Mukiradi, Idara Isana Damana Hi Mana Kusa Ho Rahada, Aba Hobi Kayam Na Usaka Bebi Boya Jala Jo Rahada, Ora Yahi Tavoka Hatada, Vaha Fira Jessica Ne Bina Vakta Gavi Isana Ko Dinara K Lai Invada Karadia Mr. San, if you don't mind, would you join me tonight for dinner here at the resort? Yi Sunate Hayasa Ka Dila Yora Se Daraka Yutha, Usaki Ankam Kari Hogaim, Vo Mana Hai Mana Chikana Kahata de Nahim, Bilkula Nahim, Sana Tumare Satha Kahi Nahim Jaga, Lekina Usak Samain Kari Isana Ne Bahuda Hai Normala Andaza Mem Muskrakara Kaha Shore, why not? Basa, Yi Sunate Hayasa Ka Kuna Kaula Yutha, Usaki Ankam Mem Gus K Satha Satha Darda Bi Baragaya, Vo Kupakapa Vahim Kara Raha Gaya, Jabaki Isana Ora Jessica Ki Halki Fulki Badam Jari Thim, Yasane Mana Hai Mana Soka Sana Ko Tafarka Hai Nahim Parada Ki Mujayi Saba Dekakara Katana Bura Laga Raha Hoga, Armujas Danara K Lai Pucha Taka Nahi Kisine, Sayada Usak Lai Mame Surfa Aka Junayara Hum, Lekina Mir Livo, Atana Balate Hu Vo Bika Mem Hai Ruka Gaya Ora Isana Ki Tarafa Dekain Laga, Vaha Isana Nabi Yasa Ki Tarafa Dekha, Vo Safa Samaja Gaya Ki Yasa Ko Jalana Ho Rahi Hai, Usak Huntham Para Halki Si Kalaka Muskana I, Ora Muscarate Hu Hai Apain Mana Mem Kaha Jitani Jalana Hogi, Utana Hai Tuma Mujay Kahoj Bebi Boya, Atana Bola Vo Yasa Ki Tarafa Dekha Ora Muscarate Hu Bola Mistara Yasa, Kari Rahana Hai Yakalana Hai Danara Para, Isana Ki Bada Suna Yasa Ka Kahara Kila Yutha, Vaha Jasika Udasa Hogai, Abba Hobi Kayam Na Vo Isana K Satha Akeli Jana Kahatiti, Vaha Tino Nakala Jade High Conference Room Asay, Rada Ka Samaya Da, Risorda Ka Sabase Kubasarada Area, Pula Sahida Gardana, Dinara K Lai Sajaya Gayada, Karam Tarafa Jilamilati Fayari. लाइट्स, टेबल पर जलती मोमबत्तियां और हल्की हल्की रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। माहौल इतना परफेक्ट था कि कोई भी कपल वहां आकर खो जाए। जेसिका पहले से ही तैयार होकर वहां मौजूद थी। उसने ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन रखी थी। उसके खुले सुनहरे बाल और रेड लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहे थे। जैसे ही ईशान और यश वहां पहुंचे, उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र यश पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की सी खींच आ गई। वो मन ही मन बोली, ये हमेशा बीच में क्यों आ जाता है? मैं तो मिस्टर शान को अकेले डिनर पर बुलाना चाहती थी। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान रखी और आगे बढ़कर ईशान का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कही, यू लुक मोर हैंडसम टुनाइट, मिस्टर शान। उसके हरकत को देख यश का खून खौल उठा। उसने दांत भींच लिए और गुस्से से ईशान को घूर कर देखा। पर ईशान, वो तो जैसे जानबूझकर यश को और अधिक तड़पाना चाहता था। उसने जेसिका की बात पर हल्का झुककर कहा, थैंक यू जेसिका, यू टू लुक गॉर्जियस। ये सुनते ही जेसिका शर्मा कर हंस पड़ी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। यश अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, हद है, ये औरत तो खुलेआम लाइन मार रही है, और शान, ये तो उसकी तारीफ कर रहा है, इडियट कहीं का। पर आखिर मेरे सामने ही ये सब क्यों? वही तीनों एक साथ टेबल पर बैठ गए। टेबल गोल थी और जेसिका ने चालाकी से ईशान के बिल्कुल पास वाली सीट पकड़ ली। यश मजबूरी में सामने बैठ गया। डिनर शुरू हुआ। जेसिका बार बार ईशान के करीब झुककर उससे बातें करती, कभी हंसते हुए उसके कंधे को हल्के से छूती, तो कभी उसे वाइन ऑफर करती। यू शुड ट्राई दिस, इट्स द बेस्ट वन हियर, कहते हुए उसने ईशान को ग्लास पकड़ा दिया। ईशान ने आराम से ग्लास लिया और जेसिका की आंखों में देखते हुए सिप लिया। यश के हाथ अपने आप टेबल पर रखी नैपकिन को मरोड़ने लगे। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। दिल में बस यही चल रहा था, ये सब सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रहा है ना शान? फिर कुछ सोचते हुए आगे कहा, वेट, मुझे जलाने के लिए? पर वो क्यों करेगा? और कर भी रहा है तो मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? खुद के सवालों और जवाबों में यश उलझा हुआ था। तभी इसी बीच जेसिका ने अचानक ईशान के कान के करीब झुककर कुछ फुसफुसाया। उसे ईशान के इतना करीब देख यश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल ऐसे धड़कने लगा मानो अभी बाहर निकल जाएगा। उसने अपनी कुर्सी कसकर पकड़ी और आंखों में नमी सी भर आई, और अचानक वो खड़ा हो गया। ईशान ने यश की तरफ देखा, उसकी बेचैनी साफ महसूस की और होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान आई, पर ठंडी आवाज में ही कहा, क्या हुआ मिस्टर यश? ये सुनते ही यश ईशान को घूर कर देखा, फिर होठों पर वही यश वाली स्माइल लाते हुए कहा, कुछ नहीं, खाना टेस्टी है।
इतना बोल वो वापस बैठ गया और ड्रिंक उठा पीने लग। वो तो खुद में ही परेशान था, आखिर उसे ईशान को किसी और के साथ देखकर इतना बुरा क्यों लग रहा है। वही ईशान, उसने जानबूझकर जेसिका का हाथ थाम लिया और बोला, सो जेसिका, आफ्टर डिनर मे बी वी कैन टेक अ वॉक नियर द बीच। आई हर्ड द मूनलाइट लुक्स अमेजिंग टुनाइट। ये सुनते ही यश का सब्र टूटने लगा। उसके गले में एक अजीब सा दर्द भर आया। उसका दिल कह रहा था कि अभी उठकर चिल्ला दे, जेसिका को वहां से दूर खींचकर फेंक दे और ईशान से कह दे कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। पर वो चुप रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वही ईशान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे मालूम था कि यश की ये जलन, ये दर्द उसे और गहराई से उसके करीब ले आएगा, और शायद उसे उसका अतीत भी याद आ जाए, जिस अतीत में यश सिर्फ उसका था। यश परेशान होकर खड़ा हुआ और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, काफी देर हो गई है, आई थिंक अब हमें अपने रूम में जाना चाहिए। तभी छत से जेसिका कहती है, यगो यश, मैं और ईशान अभी मूनलाइट देखेंगे। ये सुन यश अपने हाथ का मुट्ठी बांध लिया और बिना जेसिका के तरफ देखे वो ईशान की तरफ देखते हुए कहा, और तुम इसके साथ रहोगे या मेरे साथ चलोगे? तो झट से ईशान कहा, आप जाइए मिस्टर यश, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये सुन यश का खून खौल उठा। गुस्से में यश खड़ा हुआ, फाइन कहते हुए वो वहां से चला गया। उसके जाते ही जेसिका ईशान का हाथ पकड़ ली और मुस्कुराते हुए बोली, सो हम कहाँ जा रहे हैं?